हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि उनकी डिलीवरी कैसे होने वाली है। क्या नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगी। मेथड्स चाहे जो भी हों, लेकिन उसका परिणाम कितना सुखद होता है। और जो लेडीज़ जो पहली बार माँ बन रही हैं उनके मन में तो बहुत सारी एक्साइटमेंट रहती है आने वाले बच्चे की भी, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डर भी रहता है कि उनकी जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो कैसे होने वाली है। लेकिन जो सेकेंड टाइम जो मदरहुड में जा रही हैं उनको अपने बच्चे के आने की तो खुशी होती ही होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनको पहली प्रेगनेंसी में इतना अनुभव मिल जाता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपके बच्चे के जन्म के बाद से जो पहला जो 24 से 48वां घंटा होता है वो इतना ज़्यादा क्रूशियल क्यों होता है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। तो आइए इसके बारे में अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ अगर आपके भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके साथ क्या क्या नई नई चीज़ें हुई थी। तो होता क्या है कि जब भी अगर आपका जैसे बच्चे जन्म ले लेता है उसके बाद उसके पीडियाट्रिशियन के पास उसे हैंडओवर किया जाता है। वहाँ वो लोग चेक करते हैं कि बच्चे की प्रॉपर वेट क्या है, बच्चा अच्छे से सांस ले रहा है या नहीं, या प्रॉपर कंडीशन में तो है, बहुत अच्छे से तो है। अगर किसी तरह की प्लस माइनस भी अगर होती है तो वो बच्चे को केयर में रखते हैं, उसकी स्पेशल देखभाल की जाती है। लेकिन बच्चा अगर पूरी तरह से स्वस्थ है तो थोड़ी देर के बाद वो माँ के पास हैंडओवर कर दिया जाता है। लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी किस तरह से हो रही है। अगर मान लीजिए कि नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपके सेम डे ही आपको आपके बच्चे के साथ आपको घर जाने की परमिशन मिल जाती है, या अगले दिन तक तो ज़रूर मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो मान के चलिए कि आपको 3 to 4 डेज़ आपको हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग की जो मेन जो 3 to 4 डेज़ वाली जो चीज़ें होती हैं जो कि डॉक्टर्स आपके ध्यान रखते हैं, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपका ध्यान रखे होते हैं, और जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो आपके बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो उसके बाद ही अगर बच्चे की कंडीशन सही होती है तो उसे हैंडओवर कर दिया जाता है और तभी आप अपने बच्चे के साथ घर जाने की आपको परमिशन मिल जाएगी। ये तो रही फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ बताया जाता है कि स्टार्टिंग में कि बच्चा को इनिशिएट किया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अगर ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा सा वक्त अगर मान लीजिए कि सी सेक्शन वालों को लग जाता है, मे बी 1 से 1.5 दिन लग जाता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी की अगर प्रोसेस होती है तो उसमें ना 2 से 3 घंटे मैक्सिमम, मैं बता रही हूँ, मिल्क आने में हो जाता है। मैक्सिमम लोगों की तो आधे से 1 घंटे के अंदर मिल्क आ जाती है। और अगर किसी कारणवश अगर मिल्क आने में थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी में फ़र्क है, या फिर अगर न्यूली मॉम है, कोई पहले से उनको प्रेगनेंसी का कोई अनुभव नहीं है, तो हो सकता है कि उनको मिल्क आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है जहां पर आप जाकर ये डिटेल वीडियो जान सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको यही बता रही हूं कि अगर कुछ ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर अगर इश्यूज़ भी हैं तो स्टार्टिंग में बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क ही दिया जाता है। चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, नॉर्मल में तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हो जाए, लेकिन सी सेक्शन में कम से कम 1 दिन तक बच्चे को फॉर्मूला फीड पर रखा जाता है। उसकी कंप्लीट एनालिसिस होती है, जो पीडियाट्रिशियन होते हैं उसे मॉनिटर करते हैं, सब कुछ उनके निगरानी में होता है, इसलिए बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, आपके हॉस्पिटल में आपके हस्बैंड के अलावा भी जो रिलेटिव होते हैं, जैसे माँ हुई, सासू माँ हुई, परिवार के अन्य सदस्य भी लोग रहते हैं जिससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलती है। अगर आपको स्टिचेस वगैरह भी लगे हैं, मान लीजिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो उसमें भी मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी वाले कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं, और सी सेक्शन वालों के लिए मैंने बनाया है ऑलरेडी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो वो जो स्टार्टिंग की जो हेल्प होती है आपको अपने घर से भी मिलती है। कुछ नर्सेज भी आपकी हेल्प करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। एक स्पेशल नर्सेज होती हैं, वो आपको बताती हैं। और कभी कभी किसी हॉस्पिटल में अगर अवेलेबल नहीं हो तो घर के ही लोग जैसे सासू माँ या माँ ही आपकी मदद करती हैं। और इस समय इस आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टार्टिंग होती है। बच्चों को ज़रूरी होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है वो ज़रूर मिलना चाहिए। इस वजह से उसे इनिशिएट करना, अगर आपको ऐसा लगता है, थोड़ी हेजिटेशन लगती है या फिर शर्म आती है, या फिर अगर आपको ऐसा, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि एवरी 2 आवर बच्चे को भूख लगेगी तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनिशिएट ज़रूर किया जाएगा। लेकिन आपको इसी बीच में आपको हॉस्पिटल में अगर अवेलेबल हो तो वहाँ पर भी मिल सकता है, या तो आपके घर वाले अगर खाना बाहर से लेके आ रहे हैं तो आपको लाइट फूड दी जाती है। जितना ज़्यादा आप लिक्विड डाइट पे रहिएगा उतना ज़्यादा आपकी हीलिंग भी अच्छे से होगी
होगी और आपको सॉलिड फूड बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। लाइक आपको खिचड़ी लेना है, साबूदाने लेने हैं जो कि ईजिली आपको डाइजेस्ट हो जाए और मिल्क का भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो। और आप साथ ही साथ शतावरी पाउडर वगैरह भी ले सकती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी डॉक्टर आपको कैसे गाइड कर रही हैं, गायनी आपको कैसे गाइड कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल 99% केसेस में यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपने बच्चे के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है, इसलिए प्रॉपर आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सी सेक्शन में भी हैं या फिर अगर आप डिलीवरी आपकी हो गई नॉर्मल और आप घर पे आई हैं, तो आपको कम से कम हीलिंग के लिए 6 to 8 वीक्स तो पक्के से लगेंगे, क्योंकि उसके बाद मैक्सिमम जो सी सेक्शन वाले लोग होते हैं उनको 6 महीने तक भी लग जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में एक कट होता है, तो उसे हील करने के लिए उन्हें एक प्रॉपर उनको वक्त लग जाता है। बट नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। बट फिर भी 6 to 8 वीक्स तो आपको पक्का हर लेडीज़ को मिलना चाहिए, और इस बीच आपको बहुत ज़्यादा अपना केयर करने की ज़रूरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के साथ होती है कि जब भी गुड न्यूज़ मिलती है, बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है, तो लोग मिलने आते हैं, खुशियाँ बांटने आते हैं। लेकिन इस समय आपको एक प्रॉपर केयर की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि नहीं, मिलना जुलना तो एक जगह पे है, लेकिन आप थोड़ा एक्सक्यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे को फीड करने के लिए, या फिर अगर आपको नींद आ रही है, आपको आराम करना है, तो आपको ये चीज़ें लोग कर सकते हैं। और इस समय आपको बुरा मानने की या फिर आपको इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो गेस्ट लोग भी हैं वो लोग भी इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि न्यूली मॉम जो होती हैं, जो कि तुरंत अभी माँ बनी है, उन्हें कितनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और इस समय चाहिए क्या कि आपके जो भी घर वाले हैं या रिलेटिव्स हैं, अगर बच्चे को देखने आते हैं तो प्रॉपरली उनके हाथ सैनिटाइज हों। इस बात का आप भी और आपके हस्बैंड खासा ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस अभी तो देख ही रहे हैं, इन्फेक्शंस कितना ज़्यादा फैला हुआ है। अभी की तो बात और है, मैं नॉर्मल डेज की भी बात कर रही हूँ कि आपको अपने हाथ प्रॉपरली सैनिटाइज करने के बाद ही आपको बेबी को लिफ्ट करना है। और बेबी को लिफ्ट करने का भी तरीका होता है, जो कि मैंने आपको एक नवजात शिशु वाले एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जो पहली बार माता पिता बन रहे होते हैं जो लोग, उनको बेबी होल्ड करने में भी नहीं बनता है, तो आपको केयर करने की ज़रूरत है। और देखिएगा धीरे धीरे ये जो 24 से 48 घंटे में बात कर रही हूँ, धीरे धीरे 10 दिन 20 दिन 1 महीना कैसे बीत जाता है आपको पता नहीं चलता है। अगर किसी भी तरह की अन्य आपके मन में कोई क्वेरी है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आप मुझसे जानना चाहते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस समय आपको चाहिए कि अपने बालों में बहुत अच्छे से तेल वगैरह भी लगा के रखें, और हो सके तो सर को भी ढक के रखें, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर को ठंडा नहीं छोड़ा जाता है, उसकी तासीर भी बहुत ऐसे बोला जाता है कि अपने पैरों पे आप सॉक्स डाल सकते हैं अगर मौसम थोड़ा सा ज़्यादा कोल्ड है, या फिर लेकिन सर पे आपको ज़रूर कुछ कपड़ा बांधना है। इससे आपकी बॉडी की जो तासीर होती है वो मेंटेन रहती है, जो कि एक न्यूली मॉम को चाहिए कि उनकी एकदम एक्स्ट्रा केयर ज़रूर हो। और जब भी अगर आप घर पहुंच जाते हैं तो आपकी सासू माँ या माँ जो भी अवेलेबल रहती हैं, घर के जो भी बड़े लोग रहते हैं, वो आपके लिए अगर जो ये होती है अछवानी जो भी लोग कहते हैं, या फिर जो स्पेशल जो चीज़ बनती है जो कि आपको गर्भावस्था के बाद खानी चाहिए, उसका भी सेवन ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके शरीर में लगेंगे, जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होगी। अगर आपको लगेगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी बात मुझसे ज़रूर पहुँचाइए। अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज़ फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।